बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अहम अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ। फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पर तय किया गया और इंतजामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं वकला के साथ। और फिर 3 वकील जो है वो मिलने के लिए गए। सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब, ये 3 वकील गए मिलने के लिए। अच्छा, ये मुलाकात 2 हिस्सों में हुई है। एक जो मुलाकात हुई उसमें शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा तीनों मौजूद थे। जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें जरा अकेले में बात की इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से और कोशिश की कि आसपास के लोग ना सुने। अब सलमान अकरम राजा साहब के पास क्या इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो वो मालूमात बाहर आ जाएगी। बाकी लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे जो मामला पता चला है इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि अब इमरान खान साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, लगभग 1 इंच के करीब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। और मैंने ये पूछा जी दाढ़ी का रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा जी उनकी दाढ़ी में ज्यादा बाल, मेरे तो काफी व्हाइट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की दाढ़ी में ज्यादा बाल ब्लैक हैं और कम बाल व्हाइट हैं। तो मैंने ये पूछा कि दाढ़ी उनकी घनी है या कम बाल, उन्होंने कहा जी एवरेज है, ना बहुत ज्यादा दाढ़ी घनी है ना बहुत ज्यादा जो है वो खाली है, तो एक एवरेज किस्म की उनकी दाढ़ी है। मैंने कहा जी उनको दाढ़ी कैसी लग रही है? उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के लगाई गई थी जिसमें दिखाई देता था कि इमरान खान साहब दाढ़ी में और वो बहुत अच्छे लगते थे, तो रियल लाइफ में वो अपनी दाढ़ी के साथ उन तस्वीरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दावा किया शुएब शाहीन साहब ने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे दाढ़ी के साथ, और वो पहले से ज्यादा बेहतर लग रहे थे। सेहत के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने बताया इमरान खान साहब को अभी तक कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इमरान खान साहब के अखबारात अभी भी बंद है, उनका टीवी अभी भी बंद है, उन्हें कोई मालूमात की फराहमी नहीं है। हालांकि वो साबिक वजीर आजम है, उन्हें अखबारात मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे। इमरान खान साहब को मालूम हुआ अपने वकला के जरिए से कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है और वो आजाद हो गई है, तो इस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ी ज्यादती थी जो हमारे खानदान के साथ हो रही थी, उन्हें कुछ रिलीफ मिला। अपनी बहनों के बारे में उन्होंने पूछा तो इस पे इमरान खान साहब ने इन दोनों चीजों पे बात की, इनके बारे में इन्हें इल्म नहीं था और उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बहनों से या अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया गया, मेरी तमाम मुलाकातें बंद रखी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बना, इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। तो इस पे उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और इमरान खान साहब ने इस पे अफसोस का इजहार किया। जो खबर इसके बाद मेरे पास लिखी हुई मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजल रहमान के किरदार पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, मुझे जो लफ्ज बोला गया मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जब मैंने खबर इसकी दिखाई, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पर इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने वोट डाला या नहीं डाला, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी डाला है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इमरान खान साहब ने पूछा कि मेरे लोग बिके या मेरे लोग टूटे, तो उन्हें बताया गया कि 2 लोग सेनेट से, जरका और फैसल, जबकि उन्हें बताया गया कि 4 लोगों ने वहां पे वोट किया है आपकी जमात में से, और इसके अलावा भी बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन इस सारे के बावजूद कौम आपके साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना कोई अखबार ना कोई टीवी, लेकिन पूरा यकीन है कि कौम उनके साथ खड़ी है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अब ने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें,
अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। जबरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और पीटीआई के पास तो बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का अपनी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है, जेल के बाहर ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आज़म की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम